हेलो, मैं डॉक्टर रामानंद सागर आज आपको बताने जा रहा हूँ मांग की लोच के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, इस टॉपिक को समझने के पहले हम पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियोज में भी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग ईडी से डिनोट करते हैं। ये है क्या? देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे निकालते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब निकालते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले निकालते हैं जब कीमत में चेंज होता है तो उसकी डिमांड में कितना चेंज होता है, कौन सा चेंज, तो परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट अनुपातिक चेंज। ठीक है, तो निकालते हैं पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा पी अपॉन पी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज पी इन प्राइस निकल गया। क्वांटिटी में कितना होगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज होगा। ठीक है, अगर 100 को आप कैंसिल कर दें तो ईडी का एक नया फार्मूला आ जाएगा, ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, ये एक नया फार्मूला हो गया। अब जो है इसको अगर आप लिखना चाहें ईडी को तो एक और फार्मूले में लिख सकते हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, इसको भाग दे देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे डेल्टा पी अपॉन पी से। तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि डेल्टा क्यू अपन क्यू जो है, ये जो डेल्टा पी अपन पी है ये डिवाइड हो जाएगा पी अपन मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ उलट करके ये। तो आप क्या कीजिए, अब ये डेल्टा वाले को जो है डेल्टा क्यू और डेल्टा पी को एक तरफ ला लीजिए और ये पी अपन क्यू हो गया। तो ये फार्मूला हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप कैसे निकालेंगे उसका, ठीक है। चलिए, अब जो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका टाइप्स निकालेंगे कैसे होगा। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, 5 प्रकार हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। फर्स्ट नंबर है, जीरो से शुरू करते हैं, ईडी जीरो। इसका मतलब है, इसको हम लोग क्या करेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हिंदी में अगर कहेंगे तो ये होगा पूर्णतः बेलोच मांग, पूर्णतः बेलोच मांग। दूसरा, ईडी लेस देन 1, इसको कहेंगे हम लोग रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसको हम लोग कहेंगे सापेक्षतः बेलोच मांग, बेलोच मांग, पूरा बेलोच नहीं, सापेक्षता बेलोच मांग। उसके बाद जो है तीसरा होता है ईडी इक्वल टू मांग। इसको हम लोग कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, कौन सा, यूनिट इलास्टिक डिमांड। इसको कहते हैं इकाई मांग लोच, इकाई मांग लोच। 4 नंबर होगा ईडी ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, सापेक्षतः लोचपूर्ण मांग, सापेक्ष लोचपूर्ण मांग। ठीक, और 5वां होता है ईडी इज इन्फिनिटिव, इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हिंदी में कहते हैं पूर्णतः लोचपूर्ण मांग। ठीक है, ये 5 प्रकार हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अब एक तरफ से हम लोग समझना शुरू करते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे है पहला नंबर,
परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो क्या कहेंगे, पूर्णतः बेलोच मांग। इसका वैल्यू कब होगा, जब ईडी कितना होगा, 0 होगा। ईडी कितना होगा, 0 होगा। ईडी 0 कब होगा, ईडी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो ये है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। अच्छा बताइए, एक बात बताइए, इससे हटते हम लोग, कि अगर किसी नंबर में ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे 5/7, 0/7, 3/5, तो ये वैल्यू 0 कब आता है प्रोपोर्शन में, ये वैल्यू 0 कब आएगा, जब ऊपर का हिस्सा जो है ये जैसे 4/3 है ना, तो अब जो ये देख रहे हैं 4/3, इसका वैल्यू 0 कब होगा। देखिए ये जो ऊपर नीचे वाला जो आप देख, तो इसमें अगर हम ऊपर वाले को 0 कर दें तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा है। तो उसी तरह से यहाँ जो आप देख रहे हैं ईडी का फॉर्मूला, ईडी में जो फार्मूला है आपका डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, तो अगर आप ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको अगर 0 कर दें तो इसका टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो है कि ईडी 0 कब होगा, जब ये 0 ऊपर वाला 0 नीचे वाला कुछ भी रहे, तो ये वैल्यू जो है 0 होगा, 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर देगा। यानी ईडी 0 कब होगा, जबकि आप जो है ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इक्वल लिखिए इसको, इक्वल टू 0 या डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका क्यू है वो चेंज नहीं हो, पी चेंज हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 देन ईडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं कि ईडी जो है ये लेस देन 1 कब होगा। तो जो आपके पास फार्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, ये कब होगा, 1 से कम, जब ऊपर वाला जो है ये लेस देन 1 कब होगा, तो ये ऊपर वाला जब 1 से कम होगा, व्हेन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लेस देन इससे डेल्टा पी अपॉन पी, जब ये केस होगा तब ईडी जो है लेस देन 1 होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जो है 0.8 और डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी अपॉन पी जो है, दोनों को अलग अलग लीजिए, ये इससे ज़्यादा रहे, जैसे मान लीजिए डेल्टा पी अपॉन पी मान लीजिए 0.9 रहे, तो अब दोनों का वैल्यू निकाल के देखिए, 1 से कम होगा, यानी कितना होगा 0.8 अपॉन 0.9, तो 0. कितना होगा बताइए, 72 ये कितना होगा, 1 से कम हुआ ना। इसी तरह से जो तीसरा है ईडी जो है क्या है 1, ये कब होगा, ईडी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक है, तब जो केस बनेगा वो बनेगा ईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, चौथा केस क्या है, ईडी आपका ग्रेटर देन 1 है, ये कब होगा, तो ईडी का जो फार्मूला आपके पास है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, इसमें से जो है अगर ऊपर वाला हिस्सा ये नीचे वाले हिस्से से ज़्यादा हो, यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी अपॉन पी। अगर ये केस होगा तब जो है ईडी 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कौन सा चलेगा, कौन नंबर है, 5वां नंबर, जो लास्ट नंबर है। 5वां नंबर क्या है, ईडी है इन्फिनिटिव। चलिए देखते हैं, तो फार्मूले पर आते हैं। पहले फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपन पी।
इसका वैल्यू इन्फिनेटिव कब होगा? अच्छा ये बताइए, इसके लिए समझने के लिए दूसरा काम करें। एक 0/5/5 और 5/0 दोनों में किसका मान इन्फिनेटिव होगा बताइए। 0 में कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। लेकिन किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। मतलब नीचे का हिस्सा 0 होना चाहिए। तो नीचे का हिस्सा यहाँ क्या है? ईडी में डेल्टा Q/Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P/P। नीचे का हिस्सा क्या है? नीचे वाला हिस्सा है डेल्टा P/P, यानी ये 0 होना चाहिए। 0 कब होगा? जब डेल्टा P 0 होगा, प्राइस चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगा। ठीक है, तो ईडी इन्फिनेटिव कब होगा? जब आपका डेल्टा P/P ये 0 होगा या सिर्फ डेल्टा P जो है 0 होगा, तभी आपका जो है ईडी क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। चलिए इसका अगर ग्राफ देखना चाहते हैं, पहला नंबर क्या था आपका? ईडी 0 का। ईडी 0 कब है? ये कब है? जब आपका डेल्टा Q जो है वह 0 है, यानी Q चेंज नहीं हो रहा है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, बना दे रहे हैं। यहाँ पर क्वांटिटी को रखते हैं O अक्ष पर और Y पर प्राइस को रखते हैं। ये लीजिए, क्वांटिटी को फिक्स कर दिए, मतलब कि क्वांटिटी जो है इतना ही है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसके ऊपर में कहीं भी प्राइस चेंज हो रहा है। तो ईडी जब 0 होगा तो उसका ग्राफ जो है इस तरह से जो है वर्टिकल होगा। वाई ये डिमांड कर्व आपका वर्टिकल होगा। दूसरा क्या था आपका? ईडी लेस देन 1। ये कब होता है? ईडी लेस देन 1 जब आपका डेल्टा Q/Q जो है ये कम होगा डेल्टा P/P से। ठीक है, 1 से कम। तो ये कैसा ग्राफ कैसा होगा? देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। OXY, O अक्ष पर क्वांटिटी और OY पर प्राइस। ये कैसे होगा? 1 से कम कब होगा? यानी किसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है? प्राइस में कि क्वांटिटी में? तो प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है, 1 से कम। तो ये ऐसे होगा, स्टीपर होगा डिमांड कर्व। करके देखते हैं। ये इस प्राइस पर इतना डिमांड, देखिए यह ज़्यादा कौन चेंज हुआ है? प्राइस चेंज हुआ है। ये कम कौन चेंज हुआ है? तो क्वांटिटी। तो जब ईडी लेस देन 1 होगा तो उसका जो डिमांड कर्व होगा वह होगा स्टीपर का, तिरछा। तीसरा नंबर ईडी जो है इक्वल टू 1, यूनिट इलास्टिक। क्या होगा? यूनिट इलास्टिक। ये कब होगा? जो ईडी का जो आपका फार्मूला है डेल्टा Q/Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P/P, ये कब होगा? ईडी 1 जब दोनों बराबर, यानी डेल्टा Q/Q इज इक्वल टू डेल्टा P/P। जब दोनों बराबर होगा तब ईडी आपका क्या होगा? 1 होगा। अब इसको ग्राफ में दिखाते हैं इसका कैसा होगा। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को लेते हैं, वाई एक्सिस पर प्राइस को लेते हैं। अब क्वांटिटी क्या है? दोनों बराबर है, तो ये क्या होगा? एकदम बीच मेल का होगा, इस तरह से। ना स्टीपर होगा और ना ही ये आपका फ्लैट होगा, दोनों बराबर चेंज होगा। ठीक है, ये P Q Q1 P1। तो जितना ये चेंज होगा उतना ये, यानी कि जब डेल्टा Q/Q इज इक्वल टू डेल्टा P/P हो तब ईडी 1 होगा। उस हिसाब से डिमांड कर्व जो है बीच कैटेगरी का होगा, ना स्टीपर होगा ना ही फ्लैटर होगा। चौथा नंबर है आपका ईडी ग्रेटर देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 यानी इलास्टिक डिमांड। ये कब होगा? तो ईडी का जो फार्मूला है डेल्टा Q/Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P/P, इसमें से यदि आपका डेल्टा Q/Q ये ज़्यादा हो डेल्टा P/P से, यानी क्वांटिटी में प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज से ज़्यादा हो, तो इसका ग्राफ कैसा होगा उसको देखते हैं हम लोग। इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। इसका ग्राफ आपका जो है स्टीपर डिमांड कर्व होगा। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को लेते हैं डिमांडेड और वाई पर प्राइस को लेते हैं। तो इस केस में जो है आपका डिमांड कर्व जो है स्टीपर होगा इस तरह से। यहाँ क्या होगा? मान लीजिए कि ये OP प्राइस पर OQ डिमांड है, प्राइस को कम कर देते हैं। देखिए P1 प्राइस पर Q1 डिमांड, तो ये प्राइस में कम चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में ज़्यादा, यानी कि
जब आपका क्वांटिटी जो है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, देन तब क्या होगा, ईडी जो है आपका, तब ईडी आपका ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। और 5 नंबर है, लास्ट है, ये है आपका ईडी इज इन्फिनिटिव। ये कब होगा, तो ये देखिए ईडी का जो फार्मूला आपका क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। ये अगर नीचे वाला हिस्सा 0 हो जाए, यानी कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू और ये 0 से, तब इसका वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। तो ये 0 किसका वैल्यू है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस डेल्टा पी अपॉन पी 0। ये कब होगा, जब आपका डेल्टा पी 0 हो, प्राइस चेंज नहीं हो, क्वांटिटी चेंज होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा उसको देखते हैं। क्वांटिटी प्राइस, यहाँ चेंज क्या होगा, क्वांटिटी, प्राइस चेंज नहीं होगा। तो प्राइस को कांस्टेंट रखे, क्वांटिटी को चेंज करते हैं, तो ऐसा होगा डिमांड कर्व। मान लीजिए पी और इसे मान लीजिए डी। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर प्राइस तो ओपी ही है, इतना ही है, लेकिन सिर्फ चेंज हो रहा है तो डिमांड, ये क्यू, Q1, Q2, इस तरह जो होता है डिमांड कर्व, जो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या कहिए इसको हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। ये जो है आपका हो गया कब, जब ईडी आपका इन्फिनिटिव हो। ठीक है, थैंक यू गाइड। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और आगे जो है आपको लगातार जो है टॉपिक वाइज वीडियो मिलता है, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे आपको जो है तुरंत मैसेज चला जाए। और इस तरह से हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे टॉपिक वाइज। जैसे आज हमने मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कब डिमांड कर्व कैसा होगा, इस बात का जिक्र किया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है मेजर कैसे करेंगे।